योगी के निर्देश पर कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन सख्त। अलीगंज अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन, 84 कोचिंग सेंटर सील। लखनऊ से वाराणसी तक कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा। प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। कई कोचिंग सेंटर सील, नियम तोड़ने वालों पर होगी एफआईआर। हेमकुंड यात्रा विवाद पर निष्पक्ष जांच जारी, सीएम धामी ने दोषियों पर कार्रवाई कर दिया भरोसा। कहा, उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की भावना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का बड़ा दावा, कई महीनों के फुटेज गायब, सबूत मिटाने की आशंका। राम मंदिर ट्रस्ट भंग कर सिटिंग जज से जांच की मांग। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार से बस ने 5 लोगों को कुचला। आईएसबीटी से राजपुर जा रही थी बेकाबू बस। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने कई शहरों में जांच की कार्रवाई के दौरान प्रदेश में कुल 84 कोचिंग सेंटर सील कर दिए हैं। लखनऊ में एलन फिजिक्स वाला विद्यापीठ और खान सर कोचिंग समेत कई संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, तो कानपुर, वाराणसी और अन्य शहरों में भी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि प्रदेश भर में कुल 84 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, यदि देखा जाए तो लखनऊ अग्निकांड के बाद जो है प्रशासन पूरी तरह से जाग गया है, और इसलिए सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है। 84 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है, और यदि दोबारा कोई उसे संचालन करता है तो एफआईआर भी होगी। पवन, बिल्कुल सत्य, देखिए सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत संवेदनशील है, जीरो टॉलरेंस से आगे दिखाने जाते हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए हैं। प्रदेश के जितने भी आला अधिकारी हैं, उसी दिन रात को भी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग की, और मीटिंग के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश में जो भी संस्थान जो मानक पूरा नहीं कर रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और उसमें कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश भर में जितने भी कोचिंग चल रहे हैं उनकी जांच शुरू हो गई है, और करीब 84 कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके अलावा अन्य कोचिंग सेंटरों की जांच चल रही है। अभी की जो सूत्रों की जानकारी मिली करीब 100 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको बंद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जितने भी आला अधिकारी उन लोगों को बोला गया है कि जो भी इसके आवश्यक दिशा निर्देश है उसका सख्त पालन किया जाए, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं जिनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष उनके जाने गए हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग और संवेदनशील है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मानकों, भवन संबंधी नियमों, जांच के लिए प्रशासन और अग्निशमन विकास प्राधिकरण और अन्य जितने भी संयुक्त टीमें हैं उन सभी को लगाया गया है, जिसमें जांच किया जाए। जितनी भी जगह में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे 15 से ज्यादा लोग, चाहे वो बच्चे पढ़ रहे हो या कोई संस्थान हो जहाँ पर कोई शिक्षण संस्थान चल रही हो, उसमें अगर मानक पूरा नहीं किया जाता या तो उसको सील किया जाएगा या उसे बंद कर दिया जाएगा। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद पूरी तरह से प्रशासन को सख्ती से सिल्वर को उन्होंने कहा है, और इसके बाद अब पूरे प्रदेश में लगातार कोचिंग सेंटरों की जांच चल रही है कि जिस कोचिंग सेंटर का मानक पूरा नहीं उसे तुरंत तत्काल सील किया जा रहा है। उस कड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी, लखनऊ सहित प्रदेश के बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ पे कोचिंग सेंटरों की भरमार है, और बहुत सारे गली कूचे में कोचिंग सेंटर करते हैं चल रहे हैं जिनका मानक बिल्कुल खुला नहीं है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। उसमें कम से कम 20 से 50 बच्चे जो है वहाँ पढ़ने जाते हैं, लेकिन अनायास जो जाने जा रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इतना सख्ती कर दिया है कि कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में लखनऊ में जितना भी है एलन कोचिंग सेंटर, विद्यापीठ, खान सर कोचिंग सेंटर, बिल्कुल लखनऊ, बिल्कुल पवन, यदि हम बात करें खान ग्लोबल स्टडीज की, खान सर की कोचिंग सेंटर, वो भी मानक पर खरा नहीं उतरा। संस्थान में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। 60 छात्रों की क्षमता बैठाने वाले क्लासरूम में 140 से ज्यादा छात्र जो है खान सर बैठा रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कविता कि जो भी संस्थान चलते हैं उन संस्थानों में लगता है ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमा सके किसी भी पोजिशन से, और क्योंकि किसी भी अगर हॉल में अगर 50 बच्चों को बैठने क्षमता है या 40 बच्चों को बैठने क्षमता, तो उसमें 80 बच्चे बैठाते हैं।
उसके मानक उसकी जो सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए वो बहुत पतली होती हैं। अचानक अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उतने बच्चे एक साथ नहीं बाहर निकल सकते। जो दुर्घटना अभी अलीगंज में हुई उसके साथ भी यही घटना हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितने भी कोचिंग सेंटर है वो चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करने, और उन सभी मानकों को पास कर देते हैं जो मानक बनाए गए हैं। जिन मानकों के अगर मानक पे खड़ा उतरा जाए तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो LM हो, चाहे खानसर हो, जितनी भी बड़ी कोचिंग है, एडमिशन के लिए कभी किसी कोचिंग में मना नहीं किया जाता। चाहे 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, कभी रोका नहीं जाता। जिस टाइम जो भी बच्चा आता है एडमिशन के लिए पढ़ना चाहता है, भले वो उसको कदम ना करता है, उसको उस लेवल की शिक्षा ना देता है। एक एक क्लास में 100 बच्चे, 150 बच्चे पढ़ रहे। कई ऐसे सेंटर है, कोचिंग सेंटर, जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए माइक का इंतजाम किया गया, जिससे उनको पूरी आवाज पहुंच सके। आप सोच सकते हैं कि जितना ज्यादा दूरी होगी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माइक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें मानक कितना पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार या जो है गवर्नमेंट ने जिस तरह से मानक बनाया है, उस मानक अगर पालन किया जाए शायद ऐसी दुर्घटनाएं से बचा जा सकता है। क्योंकि अनायास जो जाने जा रही है, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनके माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, वो उनके भविष्य बनाने के लिए भेजा था और वहाँ उनका भविष्य का दीपक बुझ गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरी तरह से प्रशासन को साइड कर रखे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर या कहीं ऐसा कोई संस्थान है जो मानक पूरा नहीं करता, या तो उसे सील कर दिया जाए या उसे। लेकिन पवन, इस मामले के बाद प्रशासन पर भी सवालिया बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब कोई बड़ा मामला हो जाता है उसके बाद जो है प्रशासन जागता है। बिल्कुल करता। देखिए, इससे पहले भी यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई थी। 2 घटनाएं आगजनी हुई थी जिसमें 4 लोगों की जाने गई थी। एक घटना हुई थी जिसमें 5 लोग मरे थे। उसके बाद प्रशासन थोड़े दिनों के लिए जागा था, वापस फिक्स हो गया था। लेकिन अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं, और उन्होंने उसी दिन 12 बजे हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद उन्होंने तुरंत सख्त शहर में सबको निर्देश दिया हुआ है कि अब कोचिंग सेंटर या अन्य कोई ऐसा संस्थान कहीं भी रन करने नहीं दिया जाए जो मानक के खड़ा नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसी के जान से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई रोड पे चल रहा है या कहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सभी चीजों के लिए प्रयासरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रयास के बावजूद भी कहीं न कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान इसलिए उठता है कि वो कहीं न कहीं से आने पौने करके ये लोग सब चलाने लगते हैं। बहुत सारे मानक पूरे नहीं होते। इसके बावजूद भी चाहे फायर यूनिवर्सिटी हो, NDA यूनिवर्सिटी हो, या और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनको लोग कहीं कहीं किसी दूसरे माध्यम से हासिल कर लेते हैं और अपना संस्थान को रंग करा देते हैं। कविता। बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लॉट आवंटन से लेकर नक्शा पास कराने तक सपा सरकार की भूमिका रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मौके का दौरा किया और 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। मामले की SIT जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। नहीं सील करके सील खोलने का काम किया। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं लखनऊ की कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रयागराज में भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मानक पूरे न करने पर खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया है। पीडीए की टीम ने संस्थान पर नोटिस भी चस्पा किया है। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि सीलिंग तोड़ने या दोबारा कोचिंग संचालित करने की कोशिश की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जारी है। इसी क्रम में हमीरपुर में एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का रियलिटी चेक भी किया गया, जिसमें कई बड़ी खामियां सामने आई है। जांच के दौरान संस्थान में कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। आग से बचाव के लिए फायर सेफ्टी उपकरण और अग्निशमन सिलेंडर भी मौजूद नहीं थे।
इसके अलावा महिला शौचालय की व्यवस्था भी नहीं मिली और आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए दूसरा इमरजेंसी गेट भी नहीं था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन अब ऐसे संस्थानों की जांच कर रहा है और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गया है। जनपद हमीरपुर में टोटल 21 कोचिंग सेंटर पंजीकृत है, जो निम्नानुसार चल रहा है। समय समय उनका निरीक्षण भी किया जाता है और एक लाइब्रेरी चलती है जो विकास कार्यालय कैंपस में है। सर, अभी लखनऊ में हादसा हुआ है जिसको लेकर आपने उसका चेकिंग हम अभी लाइब्रेरी मैंने चेक किया है और समय पर सारे कोचिंग सेंटर चेक किए जाते हैं। वहीं मसूरी में नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें, खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आया धमकी भरा ईमेल उत्तराखंड और दिल्ली के कई अहम संस्थानों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है नगर पालिका परिसर की। बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। आईपी एड्रेस और सर्वर डिटेल भी खंगाली जा रही है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के दौरादा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों को कार से कुचलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कार सवार युवकों ने जानबूझकर पैदल जा रहे दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में 20 साल के राम निवास की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर करीब 3 घंटे तक जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और स्थानीय विधायक ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। मेरा ये मार्केट से जा रहा था इधर से। अच्छा जी, उधर से गाड़ी आई और जी उन्होंने तो जानबूझ के ठोक के मारी है साहब। उन्होंने तो ऐसा मारा, गाड़ी का पहिया ही चढ़ा चला गया। वो बेचारा डभारसी तक ना पहुंचा, इतने उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल भी ना पकड़ा। ऐसे क्यों गाड़ी भगा रहे थे? कुछ पता ना, उन्होंने नशा पचा दारू कर रखी। उनको कोई झगड़ा हुआ होगा बारात रात में। कहाँ बारात आई थी? बारात पट्टी आई थी, शायद पट्टी में आई थी जी। तो मोड़ पे भी कुछ दोरारे के लोगों ने देखा था, जो कि गाड़ी इतनी स्पीड से लेके कि यहाँ मोड़ पे भी पलटे थे गाड़ी को, इतनी स्पीड से गाड़ी लेके। वहीं बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गांव की महिलाओं ने घनी आबादी से शराब ठेका हटाने की मांग करते हुए ठेके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने शराब की कई पेटियां और बोतलें पास के तालाब में फेंक दी और ठेके पर तोड़फोड़ भी कर दी। बाद में महिलाएं थाने पहुंची और धरने पर बैठकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवार और गांव का माहौल खराब हो रहा है। उधर आबकारी विभाग ने करीब 30,000 रुपए के नुकसान की बात कहते हुए महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार सिटी बस ने 5 लोगों को कुचल दिया। आईएसबीटी से राजपुर बता दें कि बेकाबू बस जा रही थी। ड्राइवर को दौरा पड़ने से भयानक हादसा हो गया। बस की चपेट में आए सड़क किनारे बैठे मजदूर महंत इंद्रेश अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। बता दें कि हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। वहीं ऋषिकेश में ड्यूटी खत्म कर लौट रहे पुलिस चौकी प्रभारी की स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। वहीं हादसे में चौकी प्रभारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को खाई से निकालकर एम्स भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।